हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल नारी विद गाड़ी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम चढ़ाई पे अपनी गाड़ी को हैंडल करें, कैसे हम गाड़ी को रिवर्स करेंगे। स्लोपी सिचुएशंस हैं ये सारी कि हम स्लोप पे कैसे अपनी गाड़ी को रिवर्स करेंगे, स्लोप पे हम कैसे टर्न करेंगे और स्लोप पे हम अपनी गाड़ी को पिक कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको इसमें क्लच, एक्सलरेटर और ब्रेक्स को अच्छे से इनका बैलेंस बना के इनको हैंडल करना है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, जब तक अमल नहीं करेंगे इन चीज़ों पे, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, पहले ये वीडियो अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एक इम्प्लीमेंटेशन पे मे भी आप नहीं कर पाएँ, दूसरी पे भी नहीं कर पाएँ, पर तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी ट्राई करता है तब तक मतलब जब जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं वो चीज़, तब तक वो हमें ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमें ना आए। तो हो सकता है फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन पे ना आए, सेकंड पे ना आए, थर्ड पे ना आए, फोर्थ पे ना आए, फिफ्थ पे थोड़ी आएगी, सिक्स्थ पे उससे ज़्यादा आएगी, और हो सकता है कि आप सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन पे ही सीख जाएं। तो आप जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे उतना आप बेहतर करेंगे। तो आपने क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को अपने साथ रखें, इस वीडियो को अपने साथ रखें, आप इम्प्लीमेंट करें, और आप इस चीज़ को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फुटवर्क इस स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जो भी उसको आपने क्या करना है अच्छे से, जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, जैसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं चला रही हूँ, आपको वो कोशिश करनी है कि आप उस फुटवर्क को, उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो नहीं फ़ायदा देगा। तो आपने वो अपनी लाइफ में उतारना है और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। आप बेशक थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाए। अब हम क्या करेंगे, चढ़ाई पे अगर आप गाड़ी उठा रहे हैं तो किस तरीके से गाड़ी आगे की तरफ लेके जाएंगे, उस चीज़ को हम देखेंगे। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट गियर से गाड़ी उठानी है। आपका ब्रेक्स पे और क्लच पे पैर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा पैर तो गाड़ी पीछे आ जाएगी, और पीछे जो भी व्हीकल है, देखिए हम तो खाली रास्ते पे सीख रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन जब भी हम ट्रैफिक में होते हैं या फिर कभी भी किसी भी सिचुएशन में जब भी आप हैं, आपके पीछे कोई गाड़ी है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी ना उनसे लगे और ना उनकी गाड़ी को कोई नुकसान हो या हमारी गाड़ी को कोई नुकसान हो। तो ये चीज़ आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हल्की सी मुश्किल है, लेकिन जब आप ये क्लच और ब्रेक्स और एक्सलेटर का बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, आप बहुत अच्छे से चढ़ाई, कैसी भी चढ़ाई हो, अब क्या होता है कि बिल्कुल सीधी चढ़ाई पे भी मैं चढ़ा लेती हूँ, मतलब मुझे कोई डर नहीं लगता है, लेकिन वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस की है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है, ब्रेक से पैर हटाया मैंने, एक्सीलेटर पे पैर दिया है। देखिए अभी हम रोकेंगे यहाँ पे, लीजिए अब चढ़ाई पे गाड़ी रोकी है, ब्रेक्स पे पैर है और एक्सीलेटर पे पैर है मेरा, और सॉरी क्लच पे पैर है। मैं अगर ब्रेक से पैर हटा रही हूँ तो देखिए गाड़ी, एक मिनट, गाड़ी आ गई थी, एक मिनट। अगर मैं अपनी ब्रेक से पैर हटा रही हूँ तो गाड़ी देखिए पीछे जा रही है। तो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है चढ़ाई पे। आपने क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करना है, और जब गाड़ी बिल्कुल आगे मूव होने लगे, खुद से गाड़ी आगे जाने लगे, तो आपको उस वक्त एक्सीलेटर पे पैर रख देना है। अगर आप ये वाली चीज़ अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप अपने हैंड ब्रेक को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने इसी तरीके से शुरुआत की थी। शुरुआत जो है आपकी, वो आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि हैंड ब्रेक को यूज़ कीजिए। मैंने क्या किया था, हैंड ब्रेक से यूज़ किया था, और हैंड ब्रेक के बाद मैं धीरे धीरे क्लच को बैलेंस करने लग पड़ी थी और बहुत आसानी से सीख गई थी। लेकिन मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस की थी।
हमारे हिमाचल में बहुत इजीली आपको चढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन प्लेन्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप कभी तो इस सिचुएशन में पड़ सकते हैं ना कि आपको ये चीज़ बैलेंस करनी आनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। हम क्या करेंगे, ब्रेक से पैर धीरे धीरे हटाएंगे। पहले क्लच रिलीज़ करिए, बिल्कुल हल्की सी जैसे मूवमेंट गाड़ी में फील होगी आपको। गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी, आपको ऐसे ही एक्सीलरेट करना है। बिना एक्सीलरेटर के भी गाड़ी चढ़ सकती है। आपको क्या करना है, ब्रेक्स पे पैर रखिए। आपने क्या करना है, धीरे धीरे क्लच रिलीज़ करना है और सिर्फ क्लच को ही रिलीज़ करिए। गाड़ी बंद हो चुकी है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। हल्की सी चढ़ाई होगी तो आराम से जा पाएगी। क्लच रिलीज़ करिए और आगे मूव हो जाएंगे आप। बिल्कुल इसी तरीके से आगे मूव होते रहिए। लोग गालियाँ देते हैं तो आप थोड़ी सुन भी लीजिए, कोई बात नहीं। इसी तरीके से हम ड्राइव करेंगे, ठीक है? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम गाड़ी रिवर्स करके देख रहे हैं। जब गाड़ी रिवर्स करते हैं तो क्या होता है कि आपको सिर्फ रिवर्स का गियर लगाना होता है, और गाड़ी इतनी पावरफुल गियर में होती है उस वक्त कि गाड़ी खुद से बहुत आराम से पीछे हो जाएगी। आपने रिवर्स गियर लगाना है, क्लच पे पैर रखना है, ब्रेक्स पे भी पैर रखना है, क्योंकि जब भी हम चढ़ाई पे रिवर्स डालते हैं तो वो चीज़ क्या है, आपको उतराई पे, मतलब आप चढ़ाई पे हो तो गाड़ी ऑब्वियसली आगे की तरफ जाएगी। तो आपने क्या करना है, ब्रेक्स पे पैर रखना है और क्लच पे पैर रखना है और रिवर्स गियर डालना है। तो मैंने न्यूट्रल की फ़िलहाल, रिवर्स डाला। रिवर्स हमारा कैसे डलता है, इसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है और ऐसे रिवर्स डलता है। आपका जैसे भी डलता हो आप रिवर्स गियर डालें, क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करें, ब्रेक्स को रिलीज़ करें। क्लच लगा, रिवर्स लगा नहीं है, फिर से रिवर्स लगाया मैंने ब्रेक्स को रिलीज़ किया, क्लच को रिलीज़ कर रही हूँ, धीरे धीरे एक्सीलरेटर भी दे रही हूँ। बिना एक्सीलरेटर दिए भी देखो ये रिवर्स हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है चढ़ाई ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे मैं अगर रोकूँ और मैं यहाँ पे रिवर्स लगाऊँ, देखो पहले मैं अगर ब्रेक छोड़ती हूँ तो गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। गाड़ी आगे की तरफ गई और जो हमारी गाड़ी है वो बंद हो चुकी है इस वक्त। तो आप जब ऐसे करेंगे तो रिवर्स लगाएंगे, ब्रेक पे बहुत अच्छा पैर रखेंगे। जैसे ही आपने बैक करनी है, क्लच को रिलीज़ करेंगे और ब्रेक्स पे से भी पैर हटाएंगे। ये कॉम्बिनेशन आप मैच करते रहिए। जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पैरों की मूवमेंट कैसी रखी है मैंने, उस चीज़ को आप मैच करते रहिए। मैंने धीरे धीरे अपना क्लच रिलीज़ किया, ब्रेक पे से पैर हटाया, क्लच रिलीज़ किया और एक्सीलरेटर दिया। 1 मिनट आगे गाड़ी आ गई थी। दोबारा इस चीज़ को करते हैं। हमने क्या किया, ब्रेक से धीरे धीरे पैर हटाएंगे और क्लच रिलीज़ करेंगे। बहुत पावरफुल होता है ये गियर, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्लच से पैर हटाएंगे, ब्रेक से पैर हटाएंगे, गाड़ी आगे की तरफ तो जाएगी लेकिन जो हमारा गाड़ी है वो बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि गाड़ी ऑन रहे। मैंने क्या किया, ब्रेक से पैर हटाया, क्लच को रिलीज़ किया, गाड़ी आगे जा रही है। एक्चुअली ये चीज़ जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो थोड़ी अलग चीज़ होती है। अब मैं आपको बिना बोले करके दिखाऊं, बैक तो बहुत इजीली बैक कर सकती हूँ मैं, लेकिन वो चीज़ जब मुझे बोल के करनी पड़ रही है तो थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है। देखिए अब क्या कर रही हूँ मैंने धीरे से अपने ब्रेक पे से पैर हटाया, क्लच धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, एक्सीलरेटर पे पैर दिया एंड क्लच रिलीज़ करती रही एंड दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आप चढ़ाई पे रिवर्स करेंगे। ठीक है,
अब हम चढ़ाई पे गाड़ी को कैसे मोड़ते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, गाड़ी फर्स्ट गियर से उठानी है। चढ़ाई पे हमेशा गाड़ी फर्स्ट गियर से ही उठ पाएगी, कोशिश करनी है फर्स्ट गियर लगाएं। हल्की सी चढ़ाई है तो सेकंड पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त देखिए आपके जो इंजन पे है वो ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो बेहतर रहेगा कि आप फर्स्ट गियर ही लगाएं। और ऐसा है कि फर्स्ट गियर लगा के क्लच और एक्सीलेटर और जो आपकी ब्रेक का बैलेंस है वो आप स्क्रीन पे देखते रहें, वो आप समझ जाएंगे। और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, देखिए देखना और उसको करना ये तो दोनों अलग चीज़ें हैं। जब हम चलाते हैं गाड़ी हम तभी सीख पाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं देख के इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लूँगा तो नहीं हो पाएगी ये चीज़। आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर डाला आपने, एक्सलरेट किया एंड एक्सलेटर पे ही है पैर फ़िलहाल मेरा, एक्सलेट किया और गाड़ी मोड़ दिया आपने। उतनी ही लेके जाएं जितनी आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गाड़ी चलानी शुरू की थी तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे आके फंस चुकी थी, क्योंकि मुझे गाड़ी रिवर्स नहीं करनी आती थी ऐसी जगह पे। और मैं इतना डर गई थी कि गाड़ी मैंने इसी कंडीशन में पार्क छोड़ दी थी और मैं अपने भाई को घर से बुला के लाई थी कि प्लीज़ गाड़ी को निकाल के घर लेके चल। तो ये चीज़ें आप डरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। आप इस चीज़ को अमल में लाइए, जब तक अमल में नहीं लाएंगे नहीं हो पाएगी। रिवर्स गियर डालना है, देखिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि अगर मैं ना ब्रेक्स छोड़ रही हूँ तो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, धीरे धीरे क्लच रिलीज़ करना है। क्लच रिलीज़ कीजिए एंड एक्सीलेटर पे पैर दीजिए, बस। फिर से गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालिए, आगे की तरफ लेके जाइए। देखिए बिल्कुल इस पोजीशन पे मैंने गाड़ी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी मुझसे पीछे नहीं हो पाएगी और ये गाड़ी मैं आगे खाई में गिरा दूँगी। खाई नहीं है ये, वैसे हमारी बाँ है, बट फिर भी चढ़ाई पे ही हूँ फ़िलहाल मैं। तो आपने क्या करना है, अब रिवर्स गियर डालना है। जो आपका स्टीयरिंग व्हील है एडजस्ट करिए, धीरे धीरे क्लच छोड़िए, ब्रेक्स बहुत ध्यान से। इस बार ब्रेक्स हैंडल अच्छे से नहीं होगी तो गाड़ी आगे जा सकती है। बहुत तेज़ मैंने एक्सलरेट किया और फर्स्ट गियर डाल के आगे कर दीजिए गाड़ी को। देखिए इस तरीके से ब्रेक्स पे आपका हल्का पैर रहेगा और इसी तरीके से आप इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।